हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर यस बैंक के बारे में इस वीडियो के अंदर। और एक वो समय था जब मैं यस बैंक को खरीदने से मना करता था और मना कर करके थक जाता था कि भाई साहब इसको कोई हाथ मत लगाना। और देखिएगा, जो जिन लोगों ने उस समय बात मानी वो लोग बच गए। और बचे तब जब ये शेयर जो है 110 120 रुपये पे ट्रेड करता था तब। और उससे पहले भी जो है हम ऊपर के लेवल पे हमेशा जो है यस बैंक के बारे में एक निराशा वाला वातावरण ही जो है हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि जब भी हम फंडामेंटल्स देखते थे हमें सारी जगह वीकनेस मिलती थी। और एफएनओ में शेयर्स होने की वजह से जो मूवमेंट्स होती थी वो भी बहुत ज़बरदस्त होती थी। और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अगर पिछले कुछ सालों के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा तबाह किया है तो वो तबाह करने वाले शेयर्स में अगर कोई अग्रणी होगा तो उसमें यस बैंक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन आज दूसरा समय है जहां पर कि यस बैंक 14 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सरकार का सहारा है, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन कोई उस शेयर्स को नहीं ले रहा है। और क्यों नहीं ले रहा है, जबकि सारे के सारे रेटिंग एजेंसीज इसको अपग्रेड करने लगे हैं, उसके बावजूद भी लोग इसमें हाथ नहीं लगा रहे हैं। आइए इस एनालिसिस के अंदर हम सीखेंगे कि यस बैंक की वास्तविक स्थिति किस तरीके की है और कैसा जो है इस हफ्ते बाजार के अंदर यस बैंक का रहा। बाजार के अंदर कैसा यस बैंक रहा, ये मैं केवल शेयर प्राइस से संबंधित बात नहीं करूंगा, बल्कि उसको इम्पैक्ट करने वाली जो दूसरी चीज़ें हैं उनका भी एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा, कुछ न्यूज़ फ्लो भी रहे उनकी भी बात हम करेंगे और यस बैंक के चार्ट से संबंधित बात भी हमने करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, इस हफ्ते की शुरुआत हुई कहाँ से, 14 रुपये 55 पैसे से। क्लोज हुआ था 14 रुपीज़ एंड 55 पैसे लास्ट फ्राइडे को। आज शुरुआत कहाँ से की, आज शुरुआत की देखिएगा 14 रुपये 55 पैसे से। क्लोजिंग कहाँ दी, 14 रुपये 75 पैसे पे। वेटेड एवरेज रहा 14.96, 34% डिलीवरी। और आप देखिएगा शेयर्स के अंदर भी जो मंडे का दिन था वो हाईएस्ट डिलीवरी वाला दिन था यस बैंक के शेयर्स के लिए। बहुत उत्साह था और रेटिंग एजेंसीज के जो अपग्रेड थे उनके साथ जो है इसने शुरुआत की थी। अगला दिन मंगलवार 14 रुपये 75 पैसे की जो क्लोजिंग थी, उसके बाद 14 रुपीज़ 85 पैसे पे खुला। लेकिन ये दिन जो है नेगेटिव रहा यस बैंक के लिए और करीबन 4 करोड़ शेयर्स की जो है डिलीवरी हुई। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज़्यादा डिलीवरी इस हफ्ते के दौरान इसी दिन थी, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म के अंदर मंडे के अंदर थी। अब देखिएगा, दिन था बुधवार का, 14 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग, 14 रुपये 60 पैसे पे खुला, लेकिन ये भी वीक दिन रहा। और बुधवार के अंदर देखिएगा 41.57 की डिलीवरी और करीबन 3.5 करोड़ शेयर्स की जो है डिलीवरी उठी। उसके बाद देखिएगा 14 रुपये 25 पैसे बृहस्पतिवार के दिन, और देखिएगा ये भी जो है नेगेटिव क्लोज हुआ 14 रुपये 10 पैसे के अंदर। और शुक्रवार भी 14 रुपये 10 पैसे से 14 रुपये। और शुक्रवार का दिन ऐसा था कि जहाँ पर एक सडन रिएक्शन बैंक निफ्टी के अंदर दिन के दौरान देखने के लिए मिला और बाजार बंद होने से करीबन 1-1.5 घंटा पहले जो है बैंक निफ्टी की गिरावट जो आई उसके अंदर इसने अपने आप को संभाल लिया। अगर बाकी बैंकों की बात करें तो जो छोटे मझोले बैंक थे और इवन जो दिग्गज बैंक थे उनके अंदर गिरावट ज़्यादा रही, लेकिन ये अपने आप को संभाल पाया यहाँ पे। ये तो था यस बैंक के बारे में बात। दूसरी बात है यस बैंक क्यों जो है इन्वेस्टर्स नहीं ले रहे हैं अपग्रेड होने के बाद। देखिएगा, हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। यानी कि जो गर्म दूध से जला हुआ होता है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, जो कि बिल्कुल ठंडी होती है। रीज़न यही है कि जब दूध गर्म होता है और आपके हाथ जल जाते हैं या जीभ जल जाती है तो क्या होगा, आप छाछ, क्योंकि वो भी वाइट कलर की होती है, तो आपको लगता है कि भाई साहब इसमें भी सेम रिस्क है। तो देखिएगा, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। मैं शेयर्स खरीदने के लिए आपको आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहीं पे यही बात बोलूँगा कि जब इसने जलाया तब तो सब लेके बैठे थे, और अब जब ये शांत है और ये जो छाछ है अब, और इसके प्राइस भी आप छाछ वाले ही दे रहे हो और वो भी ठंडी वाली छाछ, और ठंडे करने के पैसे भी नहीं लग रहे। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि करंट वैल्यूएशंस के ऊपर जो है ये शेयर्स जो है प्रीमियम वैल्यूएशंस मांग रहा है। क्यों मांग रहा है प्रीमियम वैल्यूएशंस? रीज़न सिंपल है कि इसको 5 रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड कर दिया है। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ 50,000 करोड़ की थी, आरबीआई को यस बैंक की मैनेजमेंट ने लौटा दी है।
प्रोफेशनली मैनेजमेंट टीम जो है काम कर रही है ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ येस बैंक। और मूडीज़ जैसी एजेंसीज ने जो है इसको अपग्रेड कर दिया, उसके बाद भी शेयर्स जो है अभी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस शेयर्स के अंदर डाउन साइड रिस्क मुझे बहुत ही कम लगता है, और रीज़न बड़ा सिंपल है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जिसका बैंड बजना था वो ये बजा चुका है, जितना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होनी थी वो हो चुकी हैं। इसके जो प्रोविजंस हैं वो सर्वाधिक हैं पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। अब जो करेगा तो वसूली करेगा, सरकार का साथ, सरकार की मैनेजमेंट। और ध्यान रखिएगा येस बैंक के अंदर एसबीआई का मर्जर नहीं होगा, या एसबीआई में येस बैंक की कोई किसी तरीके की कोई भी अमेलगमेशन या एक्विजिशन स्कीम नहीं होगी। मैं कहने का मतलब दोनों बता रहा हूँ। मैं रिवर्स मर्जर, आपको लगा होगा कि मैंने रिवर्स मर्जर बोल दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि एसबीआई जो है येस बैंक को अपने बिजनेस के अंदर मर्ज नहीं करेगा, इसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करेगा। ये भी पिछले हफ्ते की जो है खबरें थी। उसके बाद देखिएगा येस बैंक का ये जो हफ्ता था ये मैंने आपको बता दिया, आप चार्ट भी देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो है आपके चार्ट 15 मिनट के एक वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में भी आपको वीकनेस जो है नज़र आएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वीकनेस बैंक निफ्टी से कम है, बैंकिंग सेक्टर्स के जो दिग्गज हैं उन बैंकों से भी कम है। अब इसके अंदर खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ये मैं आगे भी जो है अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहूँगा कि खोने के लिए कम क्यों है और पाने के लिए ज़्यादा क्यों है। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, अब सुनिएगा जी ध्यान से। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है येस बैंक के अंदर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लॉक इन पीरियड वाले हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको रिवाइव करेगा और ये जो जिम्मेदारी है सरकार ने उसको दी है, तो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव आउटकम की जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जहाँ जहाँ इन्होंने पैसा दिया था, जहाँ पर राणा कपूर के इशारों पर पैसा दिया गया, वहाँ पर देखिए अब ये बैंक जो है दादागिरी पर उतर आया है। और दादागिरी भी कैसे कर रहा है? कोर्ट की हेल्प से। कोर्ट में सबको जाके घसीट रहा है, सबकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर रहा है और ये कह रहा है लाइए जी मुझे वसूल करने दीजिए। और सरकार जब साथ होती है तो वसूली थोड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है एग्रेसिवली जो है डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके साथ जो है रिकवरी की प्रोसेस को जो है दुरुस्त किया हुआ है। और ये जो भी रिकवरी आएगी इसमें से मोस्टली रिकवरी जो है वो बैड लोन्स हैं जो पहले से ही राइट ऑफ हो रखे हैं। अगर वो कुछ भी आएगा तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो हमें यहाँ पर भी देखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपने एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि जो पीएसबी लोन्स है जो 59 मिनट्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है इन्होंने हाथ मिलाया है सिडबी के साथ, जो सिडबी का कंसोर्टियम है। तो बैंक अपने बिजनेस को लोन के फ्रंट पर भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं उसके पास और वो लोन बांटने के लिए दोबारा से जो है अग्रसर है, तो जहाँ से उसको प्रॉफिट जो है मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि देखिएगा इन्होंने तो जो पैसा डिपॉजिट्स का था वो सारा जो स्पेशल विंडो आरबीआई से जिनको मिली थी उसके पैसे इन्होंने दे दिया, अब बैंक कैसे ग्रोथ करेगा? तो देखिएगा बैंक ने एक मुंह पे तमाचा मारा और ये मीडिया रिपोर्ट है कि इन्होंने जो कंसोर्टियम को जो है ज्वाइन किया जिसके अंदर ये लोन बांटेंगे। इसके अलावा देखिएगा लोन बांटने के साथ साथ जो है डिपॉजिटर्स का फेथ जो है दोबारा से येस बैंक की तरफ लौटने लगा है। और शेयर्स की जो वैल्यूएशंस हैं उन वैल्यूएशंस को आप देखिएगा 12 से 14 रुपये में शेयर्स में मिल के आ रहा है, लिक्विडिटी बैंक के अंदर आ चुकी है। तो मैं यही मानता हूं कि देखिएगा इसमें जो डाउनसाइड रिस्क है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 रुपये का है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 5 रुपये चला जाएगा, 6 रुपये चला जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि देखिएगा जो शेयर्स की वैल्यू है इतना तो बैंकिंग लाइसेंस में पैसे मिल जाते हैं। जो इसके पास बैंक है, जितने लाइसेंस इसके पास है, जितनी ब्रांच इसकी ऑपरेशनल्स हैं, जिस तरीके का स्टाफ है, वहाँ पर ये जो वैल्यू है आप ये समझ लीजिएगा अपनी जो फेयर वैल्यू जो यहाँ पर, क्योंकि जो मार्केट की वैल्यू उसको आप फेयर वैल्यू मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है। और अगर सारी भी जो रिप्लेसमेंट वैल्यू भी निकालेंगे आपके इनके बिजनेस की तो वो कम से कम नहीं ना तो 20 रुपये से ऊपर आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाजार जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो बाजार के अंदर जो भाव है वो भगवान है। तो अब बाजार जो इसको 14 रुपये की कीमत दे रहा है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें किसी भी तरीके की डाउन साइड आएगी तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है इन्वेस्टर्स के लिए होगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो येस बैंक के ऊपर बताऊँगा तो उसके अंदर मैं बताऊँगा कि क्यों ये टर्न अराउंड करेगा। और टर्न अराउंड करने के बाद ये जो बैंक है इसके अंदर दोबारा से बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर जो हैं इसको रन करने के लिए आएंगे। और जहां पर कि येस बैंक जो है एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल टीम के साथ काम करेगा। जैसे अभी तो मान लीजिएगा अभी सरकारी टीम के साथ काम कर रहा है, सरकार के इशारों पे मान सकते हैं कि काम हो रहा है, एसबीआई के इशारों पे काम हो रहा है।
लेकिन जिस तरीके से एक प्रोफेशनली मैनेज बैंक होता है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि हमारे यहाँ के बाहर के जो बैंक्स हैं वो चलते हैं विदेशों के, या इंडिया के भी कुछ जो रेपुटेड बैंक है जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से आगे काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 या 3 साल बाद ये जो बैंक है वो SBI के हाथों में नहीं होगा, बल्कि जो बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इस बैंक को रन करते हुए आगे फ्यूचर में नजर आएंगे। लेकिन इसी कामना के साथ मैं ये आपको लिए जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित होगा, मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।